ईद उल फित्र सहाबा कराम की नज़र में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा को ज़िक्र इलाही हम्द सना और अज़मत व पाकीज़गी के बयान से ज़ीनत दो। एक और मौके पर आपने फरमाया, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह ताला ज़मीन पर रहमत की नज़र डालते हैं। तुमको चाहिए कि इन दिनों में घर से बाहर निकला करो ताकि खुदा की रहमत का नफ़ा तुमको हासिल हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारी ईद उस दिन है जिस दिन हमसे कोई गुनाह सरज़द ना हो। इससे मालूम हुआ है कि ईद के रोज़ हमें बतौर ख़ास गुनाह की बातों से दूर रहना चाहिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईद के रोज़ यानी शवाल की पहली तारीख को रोज़ा ना रखो, बल्कि ईद के रोज़ खाओ और पियो और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करो। हज़रत वहाब बिन मंबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यह खुशी और ज़ीनत का दिन उसके लिए है जिसका रोज़ा कबूल हो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन की 5 ईदें होती हैं। पहली, जिस दिन वो गुनाहों से महफूज रहे। दूसरी, जिस दिन वो ईमान सलामत ले जाए। तीसरी, जिस दिन वो पुलसिरात से सलामती से गुजर जाए। चौथी, जिस दिन वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और पांचवी, जिस दिन उसे परवरदिगार का दीदार नसीब हो। एक और मकाम पर हज़रत अनस फरमाते हैं कि जो शख्स हसूल सवाब की नीयत से ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रातों में जाग कर इबादत करेगा तो जिस दिन दिलों पर मौत तारी होगी तो उसका दिल जिंदा रहेगा।